वन क्लास 12th CBSE विषय हिंदी पाठ संख्या 8। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं मेघनाद के बाण से और राम एक साधारण मनुष्य की तरह कैसे विलाप कर रहे हैं और हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और ये कहा जाता है वैद्य द्वारा, सुषेण वैद्य था जिसे जो लंका का वैद्य था उसे लंका से रावण लेकर आता है और वो सुषेण वैद्य बताता है कि अगर सूर्य उदय होने से पहले पहले ये वाली संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। अब हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो राम किस तरीके से चिंतित हैं और विलाप कर रहे हैं और वो अपनी दशा को कैसे बता रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते थे, ठीक है। अब से पहले तुमसे मेरा जरा भी दुख देखा नहीं जाता था, लेकिन अब तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रहे हो? अर्थात अब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ तो तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ। कहने का तात्पर्य ये कि राम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं राम को मूर्छित देखकर। और वो क्या कह रहे हैं ये मैंने पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था कि मेरी स्थिति ऐसी हो रही है, जथा पंख बिन खग अति दीना मनि बिन फनी। जैसे पक्षी पंखों के बिना पक्षी की स्थिति, बिना फण के सांप की, और करीबर करहीना, और बिना सूंड के हाथी की जैसे स्थिति होती है वैसी स्थिति मेरी हो रही है। हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे वियोग में मुझे जीना भी पड़ेगा तो मेरा जीना बिल्कुल बेकार है, अर्थात मैं जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिया था, ओके। अब इससे आगे देखिए, जेहू अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपु लोकु शोक सुत तोरा, साहित्य निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपेसी मोही तुम्हि मही पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी, उतरू का देहू तेहि जाही, उठी किन मोही सिखाऊ भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल सजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, ठीक है। अब ये बेटा हार्ड वर्ड देखिए, हार्ड वर्ड दीना दीन, अस यह, जेहू जाऊंगा, जेहू जाऊंगा, अवध अयोध्या, ठीक है। हेतु के लिए, हेतु के लिए, ओके। फिर है निशेष, निशेष विशेष, ठीक है। विशेष विशेष, बिल धन, लाल उनका, मम मेरा, ठीक है। और आगे देखिए, अपलकु अपयश, अपलकु अपयश, ठीक है। सही की सहन करेगा, सही सहन करेगा, ठीक है। अधारा आधार, अधारा आधार, ओके। नेक्स्ट है
आधारा का हो गया आधार। इसके बाद लिखिए उतरू काहू देहू, क्या उत्तर दूंगा। उतरू कहा देहू, क्या उत्तर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट सलिल जल, सलिल जल। ओके। नेक्स्ट उमा पार्वती, उमा पार्वती। और नेक्स्ट लिखिए पानी हाथ, यहाँ पानी हाथ के लिए आया है। ठीक है। और विधि प्रकार, विधि प्रकार। ठीक है। ठीक है बेटा, ये लिख लिया हार्ड वर्ड। अब देखिए किस तरीके से राम विलाप करते हुए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जहाँ पंख बिन खग अति दीना, जैसे बिना पंखों के पक्षी बहुत दीन हो जाता है, पक्षी की स्थिति दीनहीन हो जाती है। मणि बिन फनी, और बिना मणि के जैसे फणी, बिना फन के बिना मणि के सांप की जो स्थिति हो जाती है, उसी तरह बिना सूंड वाले जैसे हाथी की स्थिति होती है, तुम्हारे वियोग में ऐसी स्थिति मेरी हो रही है। अब आगे देखिए यहाँ से, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब राम क्या कह रहे हैं, हे प्रिय भाई, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा। ठीक है। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, हे प्रिय पत्नी के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। ठीक है। जेहू अवध कवन मुँह लाई, अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। नारी बिन हेतु प्रिय भाई गवाई, कि अपने पत्नी की वजह से अपने प्रिय भाई को गवाया। देखिए किस तरीके से राम बोल रहे हैं कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा, ठीक है, तो अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा। तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी मिलती कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो अपनी पत्नी को ही खो बैठे, तो भी मैं ये सब सहन कर लेता। देखिए, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा। ठीक है। सब सोचेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। राम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी मिलती कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो अपनी पत्नी को खो बैठे, तो भी मैं ये सब सहन कर लेता। बरु अपजस सहतहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति माही। अब अपु लोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर मोरा। ठीक है। तुम्हारी क्षति के आगे अब अपु लोकु क्या कह रहे हैं राम, अब अपु लोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। राम कह रहे हैं, हे प्रिय भाई, पुत्रवत मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं, अर्थात मैं तुम्हें अपने हृदय की बात कैसे समझाऊं। ठीक है। क्या कहूं तुम्हें। ठीक है। मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। बरु अपजस सहतहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपु लोकु क्या कह रहे हैं, दोबारा देखिए बेटा, जेही अवध कवन मुँह लाई। अब जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो वहाँ क्या मुँह लेकर जाऊंगा। सब लोग कहेंगे कि मैंने अपनी नारी की वजह से, पत्नी की वजह से अपने भाई को खो दिया, तो भी मैं सब सहन कर लेता। तुम्हारी क्षति के आगे स्त्री की क्षति कोई विशेष नहीं थी, अर्थात यदि मुझे ऐसा पता होता कि मैं भाई के बजाय अपनी स्त्री को ही खो देता, उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें मैं युद्ध ना करने देता। ठीक है। बरु अपजस सहतहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपु लोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर
कठोरूर मोरा, अपलकु अपयश। हे पुत्रव्रत मेरे प्रिय भाई, ठीक है, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं, ठीक है। अब अपुलोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोरूर मोरा। कैसे सुनाऊं, मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ, ठीक है। निज जननी के, राम क्या कह रहे हैं, अब अपुलोकु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोरूर मेरा। मैं अब अपने हृदय की पीड़ा कैसे बताऊं कि मुझे जो अब अपयश मिलने वाला है, मैं अपनी पत्नी और भाई दोनों को खो चुका हूँ, ठीक है। मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय अब पत्नी के खोने से मिलने वाला अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निष्ठुर कठोरूर मोरा। राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अब मेरा ये निष्ठुर हृदय पत्नी और भाई दोनों के, ठीक है, दोनों के अपयश को सहन करेगा, ठीक है। हे तात, तुम अपनी माता के एक निज जननी के एक कुमारा। हे तात, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो, ठीक है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे पुत्र, तुम, हे मेरे भाई, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और उनके प्राणों के आधार हो। सोपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। निज सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, कि तुम्हारे माता ने मुझ पर विश्वास कर कर, ठीक है। हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाले परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दिया था। अब तुम ही बताओ कि मैं अयोध्या जाकर, ठीक है, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काहू देहू तेहि जाई। हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, अब तुम ही बताओ कि अब अयोध्या जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तुम स्वयं उठकर मुझे ये सब समझाते क्यों नहीं, अर्थात हे भाई, तुम उठकर मेरी व्यथा को दूर क्यों नहीं करते, ठीक है। उतरू काहू देहू तेहि जाई, उठिकिन मोहि सिखाहू भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल सजीव दल लोचन, ठीक है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, ठीक है। अब यहाँ राम क्या कह रहे हैं, सभी को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम, ठीक है, जो सभी की चिंताओं को दूर करते हैं, सभी के दुखों को हरने वाले श्री राम बहुत प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अर्थात सभी को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम बहुत प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों में स्रवत सलिल राजीव लोचन, उनकी कमल की समान आँखों में, ठीक है, भगवान की पंखुड़ियों के समान, ठीक है, उनकी इस कारुणिक दशा को देखकर उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों में विषाद के आंसू बह रहे हैं। उनकी इस कारुणिक दशा को देखकर भगवान शिव पत्नी पार्वती से कहते हैं, शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, उमा एक अखंड रघुराई। हे उमा, श्री रघुनाथ जी इस ब्रह्मांड में अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, ठीक है, अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, ठीक है। फिर भी वे साधारण मनुष्य के रूप में नरगति भगत कृपाल दिखाओ, लेकिन फिर भी वो साधारण मनुष्य के रूप में अपनी लीला दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसा सब
अपने भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से किया है। ठीक है बेटा, समझ आया? एक बार दोबारा देखिए जो 5 पढ़ाया है। अब आप लुकु सो कुसुत तोरा, सही निष्ठुर कठोर उर मोरा। लक्ष्मण से राम क्या कह रहे हैं? हे पुत्रवत मेरे प्रिय भाई, बेटे के समान मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं? मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ और मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी के खोने से मिलने वाला अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन कर रहा है। ठीक है। हे तात, तुम अपनी माता के निज जननी के एक कुमारा, हे भाई तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। ठीक है। हे तात, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और अपने प्राणों के, उनके प्राणों के आधार हो। हे भाई, तुम्हारी माता ने सौंपी सी मोही तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। हे भाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ को अर्थात मुझे सौंपा था। तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे ये सब समझाते क्यों नहीं हो? उत्तर काहू देहू ते जाई, उठिकिन मोही सिखाऊ भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। ठीक है। सभी प्रकार को की चिंता मुक्त करने वाले भगवान राम, सभी की चिंताओं को दूर करने वाले भगवान राम, सभी की पीड़ाओं को हरने वाले भगवान रामचंद्र जी आज स्वयं बहुविधि सोचत सोच विमोचन, आज वो खुद सोच में डूबे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान उनके आँखों से आंसू बह रहे हैं। ये दृश्य देखकर उमा एक अखंड रघुराई, ये दृश्य देखकर शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, श्री रघुनाथ जी इस ब्रह्मांड में अद्वितीय और अखंड है, अर्थात वियोग रहित हैं। फिर भी वे साधारण मनुष्य के रूप में अपनी लीला दिखा रहे हैं। उन्होंने ये सब अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही के उद्देश्य से ही किया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? डेली एक एक पद पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक साथ आपको कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ समझ आया कि भगवान रामचंद्र जी किस तरह एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। भाषा सहज सरल है। ठीक है। करुण रस की प्रधानता है, चित्रात्मक एवं बिंब प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर किया करो, और जो भी वर्क जिस दिन कराया जाता है उस दिन का वर्क उस दिन करो, उस दिन की पढ़ाई उस दिन करो, जिससे आप पर कोई बर्डन नहीं होगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट पद में नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। ओके बेटा, ये हार्ड वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और व्याख्या भी लिख लेना। ठीक है, फिर मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।